हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाइए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए इस आराधना के लिए खुद तैयार हो जाइए, परिवार के साथ आप तैयार हो जाइए। आप जहाँ कहीं हो, आप जहाँ कहीं से हमें देख रहे हो, जितने लोग हमें ऑनलाइन में जुड़ गए हैं, अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कर दीजिए और परमेश्वर पवित्र आत्मा का हम स्वागत करने जा रहे हैं। हालेलुया। स्वागत कीजिए इस पवित्र आत्मा का, स्वागत कीजिए उस शुद्ध आत्मा का। वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। कब्जा दे दीजिए पवित्र आत्मा के हाथों में, अपनी आत्मा का, अपने प्राणों का, अपने शरीर का पवित्र आत्मा के हाथों में पूरा कब्जा दे दीजिए। ये समय है। हालेलुया। होली स्पिरिट टेक कंप्लीट कंट्रोल, टेक कंप्लीट कंट्रोल। हालेलुया। Oh, we worship you, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit। पवित्र आत्मा कब्जा ले ले, तू कब्जा ले ले पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देने लग जाइए। पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। हालेलुया। ओ शबलबरबा शंकरबबबबबा रिहंतरलललललबा शंकरबबबबबा रिहंतरललललबा शबलबलबलबलबा उरबलबलबलबा शबलबलबा। स्वीकार कीजिए शबलबा उस अभिषेक को। हालेलुया। इसी समय में अभिषेक बह रहा है, अभिषेक बह रहा है। ओ शबलबलबलबा शबलबलबलबा रिहंतरलललबा शबलबलबा शबलबलबा। ओ होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा के घरों में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके जीवन को छू रहा है, आपको चंगाई की सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। आपको अभिषेक कर रहा है। ओ हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर माइटी प्रेजेंस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तेरी सामर्थ को हम स्वीकार करते हैं, तेरी आज़ादी को हम स्वीकार करते हैं, तेरे अभिषेक को हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, तू यहाँ आ चुका है, तू हमारे बीच में आ चुका है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। आओ हम परमेश्वर की आराधना करें, आओ हम उसके सामने झुककर उसे दंडवत करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही, यीशु मसीह ही सारी आराधना और सारे धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास क्या है परमेश्वर के लोगों, जो आप परमेश्वर को दे सकते हो? आइए धन्यवाद भरे हृदय से उसकी आराधना हम करें। धन्यवाद की भेंट हम उसे चढ़ाएं, आराधना की भेंट हम उसे चढ़ाएं, स्तुति बलि हम उसे चढ़ाएं, और इसके बगैर हम उसे कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना उसकी आराधना करें। यीशु मसीह के लहू में ही छुटकारा है, उस यीशु मसीह के लहू को हम स्वीकार करें इस समय। थैंक यू लॉर्ड। ऊंचे सुर
चंगाई दी है। यीशु के लहू ने हमें रोगों से चंगाई दी। संभालता मुझे अपने ही हाथों से, संभालता मुझे अपने ही हाथों से। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं हाथों को उठा के हालेलुया गाइए, हालेलुया गाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे, प्रेम से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से, आत्मा के फल से प्रभु पवित्र आत्मा हमें भर दे। हालेलुया, प्रेम से सारे काम करूँ, शक्ति मुझे ऐसी दे, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताज़ा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताज़ा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, आइए अर्पण कर दीजिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, गाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we worship you, worship you, Lord. We give you glory, हालेलुया, हालेलुया। गाइए परमेश्वर के लोगों, उसके हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, यीशु मसीह के लहू में छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 ये जोरदार ताली बजाते हुए ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। We praise you, Master. We worship you, Lord. धन्यवाद ईश्वर, तेरी आत्मा हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हमें आत्मा के फल से भर दे, पवित्र आत्मा के फल से भर दे, उसकी ताजगी से भर दे प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, तेरी आराधना में खुद को झुकाते हैं, सजदा करते हैं प्रभु, अपने जीवन को तुझे नए सिरे से अर्पण करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है ईश्वर। धन्यवाद ईश्वर। We worship you, Master. पूरे दिल
दिन हमारी जितनी आयु है प्रभु, जितने दिन और बचे हैं संसार में प्रभु, हमारी जिंदगी से तेरी महिमा हो, इन बचे हुए दिनों से तेरी महिमा हो यीशु। तू आने तक प्रभु हमारे जीवन से तेरी महिमा होने दे, हमारा इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद, तेरी स्तुति बढ़ाई करते हैं, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद, और एक हफ्ता परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। Praise be unto the Lord, He has given us another week. इस दैवीय भेंट में के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord for this divine और visitation मैं विश्वास program. करता हूँ वचनों के द्वारा आप आशीषित पा रहे And I हैं। believe that you are being blessed through the word. आज हम छठे पाठ में चलेंगे। Today we shall get into the sixth हम part. स्वर्गदूतों के बारे में देख We रहे are हैं। learning about the angels. आज हम उनके बारे में और एक नया अध्ययन सीखेंगे। And today we shall learn something new about them. आज का मेरा टॉपिक है स्वर्गदूतों का वर्गीकरण या उनका गठन। And today the topic of my message is classification of the angels. किस प्रकार स्वर्ग के अंदर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया है। And we are going to learn how the Lord has assigned the angels with different works in the heavens. आप और मैं जानिए, मेरा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। We must know that our God is a God of discipline. वो अनुशासित परमेश्वर है, He is a disciplined God. और उसके राज्य के अंदर जितने भी काम होते हैं बराबर सब व्यवस्थित और एकदम सटीक काम होते हैं। And every work that is being done in His kingdom is done in a neat and an organized manner, in an orderly fashion. अगर हम स्वर्ग को देखें तो स्वर्ग का पहला नियम है व्यवस्था। And the first rule of the heaven is discipline, अगर order. व्यवस्था जहाँ नहीं होगी वहाँ सब गड़बड़ी होगी। Where there is no order, there will be chaos. कई जगह में क्यों गड़बड़ियाँ होती हैं? Why is it there is chaos in वहाँ certain के places? व्यवस्थापक ही गड़बड़ वाले होते हैं। Because the very organizers are chaotic, they are इसलिए disorderly. व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। That's why it is very important to have a स्वर्ग के अंदर proper order. डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। In the heaven we will find there is discipline because my God is a disciplined God. और स्वर्ग के अंदर जो भी काम होते हैं, जितने सारे काम होते हैं, बड़े ढंग से सुव्यवस्थित और एकदम समय के ऊपर वो काम होते हैं। And every work that happens in the heaven is done in an orderly fashion. It is और done स्वर्ग on time. में काम एकदम सही तरह से होने के लिए स्वर्गदूतों को कई दर्जों के अंदर, कई विभागों के अंदर बांट दिया गया है। And in order to perform all this work in a systematic manner, the angels of the Lord are being assigned and they are being classified into various categories. आज का विषय एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। Today's topic is going to be very परमेश्वर interesting. आप लोगों से बात करे। May the Lord speak to you. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, from the depths of my heart, प्रभु, I thank you. स्वर्गदूतों के बारे में हम सीख रहे हैं Lord, परमेश्वर। we are learning about the angels. प्रभु, आपकी व्यवस्था कितनी अद्भुत है परमेश्वर। Lord, your order is so beautiful, O और Lord. परमेश्वर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम धन्यवाद देते And हैं। Lord, we thank you because you're giving us a wisdom. प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। Lord, we give ourselves पवित्र into your आत्मा, हम hands. आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. गहराई से हम सीख पाए परमेश्वर। May we learn deeply, O Lord. परमेश्वर, मुझ पे लूसी पे आपकी अभिषेक बना रहे। Lord, let your anointing rest upon me सिस्टर and Lucy. देविका पे आपका अभिषेक बना रहे। Let your anointing also rest मीडिया upon टीम Sister पर तेरा Devika. अभिषेक बना रहे प्रभु। Let your blessing rest upon सब the कुछ entire तेरी media महिमा team. के लिए हो। Let everything happen for your glory. पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। Holy Spirit, we तेरा need your स्वागत presence. करते हैं हमारे बीच में। We welcome you in our midst. यीशु के In नाम में। Jesus' name we pray. Amen. आमीन। तो चलते हैं और देखते हैं स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने विभिन्न दर्जों के अंदर उन्हें विभाजित किया है। Let us get into the word of God and learn how the Lord has classified the angels into various categories. आइए देखते हैं पहला पत्रस 3:22 में परमेश्वर का वचन क्या है। Let's see what 1 Peter chapter 3 verse 22 has to say. यस, पहला पत्रस 3:22। वह स्वर्ग पर जाकर वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। सामर्थ भी उसके अधीन
किए गए हैं। देखते हैं हम लोग किस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह के अधिकार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत अधिकारी और सारे सामर्थ उसके अधीन, मतलब यीशु के अधीन कर दिए गए। आइए कुलसी का रास 1:16 में परमेश्वर का वचन क्या है। Colossians 1:16 क्योंकि उसी में मतलब मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुता, क्या सिंहासन क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं क्या और अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए सृजी गई हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर सुव्यवस्थित ढंग से परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। आइए चलते हैं इफिसियों का पहला अध्याय 21 और 22 पद पढ़ते हैं। Ephesians 1:22 and 23 सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया मतलब और मसीह को बैठाया आगे और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और मसीह के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं और जानते हैं कि अदृश्य स्वर्गदूतों की सेना जो दर्जों रैंक के अंदर अच्छे दूतों की सेना को वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन वचनों के आधार पर 5 प्रकार के दर्जे में हम लोग उन्हें रखे हुए देखते हैं। According to the word of God, we see there are 5 categories under which the angels of the Lord are being classified. ये हम देखते हैं सिंहासन, प्रभुता, प्रधानता, अधिकार और सामर्थ। ये शैतान की सेना में भी ऐसे दर्जे पाए जाते हैं, क्योंकि शैतान तो पहले से बहुरूपी है, नकल करता है परमेश्वर के राज्य की। उसने भी अपने राज्य के अंदर इस प्रकार का राज्य बना के रखा है। And even in the kingdom of the devil, we find there is power, principality, might and dominion. Because devil is an imitator, that is the reason why we find he is imitating, copying the same things. और एक बात हमें याद रखना, ये सारे अधिकारी जो है मसीह के अधीन कर दिए गए। और इन वचनों से स्पष्ट रूप से ये नहीं हम समझ रहे हैं कि दूतों के प्रत्येक दर्जे का अधिकार क्या है और कितनी उन्हें सामर्थ्य दी है। We find that all the power, principality, might and dominion is all being separated over here, and we do not understand exactly how the power and the status that has been given to the angels. परंतु एक बात हम यहाँ समझ सकते हैं, स्पष्ट है, स्वर्गदूत एक समान नहीं है। संसार की सेनाओं में सिपाही का अधिकार और उसकी शक्ति बराबर नहीं होती है। But one thing is very clear to us, that all the angels are not of the equal ranks. They don't have the same position, just as it happens even in the worldly army. और उनमें जिम्मेवारी भी अलग-अलग होती हैं। Just as the army has different ranks and different responsibilities, in the similar manner, उसी प्रकार हम लोग स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूतों की बात जब हम करते हैं, तो वे एक समान यदि होते हैं तो उनके जीवन, उनकी सेवा नीरस और थकाऊ हो जाती है। पर दूतों के स्वतंत्रता है और साथ साथ वे व्यवस्थित भी हैं वे लोग। And another thing that we need to remember is the angels of the Lord also do not have the same rank and same position and same kind of task is not being assigned to them. If everybody were to have the similar kind of a task, then their life would be boring as such. But we know that they do have the willingness to do what they want to do. तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ स्वर्गदूतों की महिमा जो है दूसरों से ज्यादा है और कईयों में कम है। And similarly, we also know that certain angels have more glory attached to them than the others. कुछ स्वर्गदूतों की सामर्थ जो है या जो उनके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ को रखा एक दूसरों से भिन्न है, अलग है। Then similarly, we also know that there are certain angels who are more powerful than others, because God has placed that special power in them. जैसे आकाश मंडल में परमेश्वर ने तारों को रखा, हर एक तारों के पास अपना अलग-अलग प्रकाश है, एक दूसरे से वे भिन्न हैं। Just like in our solar system, we find that God has placed various kinds of planets, and every planet has got a different kind of light of its own. In the similar manner, we find they too vary in their own
strength. वैसे ही स्वर्गदूत भी हैं और स्वर्ग के अंदर वैसे ही है जो दूतों की सेनाओं में प्रमुख होते हैं, वे अपने अपने पद और परमेश्वर के अधिक निकट रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। And in the similar manner we find that there is difference in their rank, in their position, in their closeness to the Lord, and according to it the task or the opportunity that is being given to them also varies. और एक बात को हमें जानना और समझना है, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के ज्यादा करीब में रहते हैं वे परमेश्वर की महिमा और उसके प्रतिबिंब या उसके प्रकाशनों को अधिक प्रकट करते हैं। Then those angels who are very close to the Lord, who are in his presence, they experience more of his glory and his power as such. और ऐसे दूत भी हैं जो अन्य दूतों से मतलब जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, वे उसके अन्य प्रकाशन और दूतों से, अन्य प्रकाशमान दूतों से वे अधिक दीप्तमान रहते हैं, परंतु ये सब मसीह के अधीन हैं। ये बातों को हमें जानना जरूरी है। Then we also know there are angels who are in the light of the Lord and they have a special revelation, but one thing we need to remember is all these angels are under the dominion of the Lord Jesus Christ. और एक बात समझना है कि यीशु मसीह के तुल्य और उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ये केवल परमेश्वर है, मसीह है। And another thing we need to know is there is nobody like the Lord Jesus Christ and nobody higher than him. क्योंकि हमने वचन में देखा कि परमेश्वर ने मसीह के लिए और उसी के लिए ये सबको रचा है। And we have already seen it from the word of God that God created all these things for Christ, and Christ is above all. आइए चल के देखते हैं आगे कि यहोवा का दूत, ये शब्द जब बाइबल में आया है ये कहाँ पे आया है और किसके लिए यूज किया गया है। Then let us see from the Bible and see whenever the word the angel of the Lord has appeared, to whom does it refer to? आप जानिए यहोवा का दूत जब ये शब्द आया, ये परमेश्वर के पुत्र मतलब यीशु मसीह के लिए ये आया है। Now please understand, wherever we will find the word angel of the Lord, this particular word is being used, refers to the Lord Jesus Christ. और यहोवा का दूत ये यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले ये मसीह के लिए दिया गया है। And remember one thing, the angel of the Lord is being used, is being referred before the birth of the Lord Jesus Christ. पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के पुत्र को इस प्रकार प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में थियोफनी या कहते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर दर्शन। And before the birth of the Lord Jesus Christ, the word that was being used was theophany, which refers to the Son of God. या दूसरे शब्दों में कहा जाए क्रिस्टोफोनी या क्रिस्त दर्शन भी कहा जाता है इसे। And another word is Christophany, which means someone like Christ. तो आइए हम लोग देखें कि यहोवा का दूत ये जो शब्द जहाँ पे आया है बाइबल में, कुछ प्रसंग हम बाइबल में से हम लोग देखेंगे। Let us see various incidents from the Bible where this particular word angel of the Lord is being used. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 16वां अध्याय 7 से 14 को हम पढ़ते हैं। Genesis chapter 16, 7 to 14. Yes. तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक बात को समझे, यहोवा का दूत जब भी है, यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह ने हाजिरा से बात की है। Here we find that the Lord Jesus Christ himself spoke to Hagar. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का मन कितना भला और अच्छा है। From here we can understand how good is the heart of our भले ही God. परमेश्वर कह रहा है कि इस्माइल जो है वो उसका पुत्र नहीं होगा, वो उसको मैं खुद एक निजी पुत्र दूंगा।
Though God himself said that Ishmael shall not be his son as such, but still God is saying that he would bless him. आप जानिए अब्राम से कितना प्यार करता है From परमेश्वर। this we understand how much did God सारा love और Abraham. अब्राम की गलती के बावजूद जब उनके घर में लड़ाई फसाद हो रहा है और वो निकल के जा रही है सारा के पास से, तो हम देखते हैं यहोवा स्वयं परमेश्वर मतलब यीशु मसीह यहोवा का दूत उससे वहां पर बात करता है, कह रहे लौट जा और सारा के अधीन रहे, मतलब उससे लड़ाई मत कर, उसे कुछ मत कह, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जनेगी और तेरे द्वारा भी मैं एक राष्ट्र को बनाऊंगा, मैं आशीष दूंगा। देखिए परमेश्वर कितना भला है और यहाँ पर हाजिरा से वो बात कर रहा है, उसे दिलासा दे रहा है। Though Abraham had Sarah had committed a mistake because of their blunder, there was problem in their family. But in spite of all this situation, we see that how much the Lord was concerned about this family, that the angel of the Lord Jesus Christ himself appeared in the scene, and he is the one who told Hagar that she must return back to the house of her mistress and she must submit herself to her mistress. In this manner we see that how God comforted her and how he assured her that her son too would be great and his descendants would be large in number. हम इस भाग के अंदर 4 बार यहोवा के दूत इस शब्द को हम देखते हैं। And in this portion we see 4 times the angel of the Lord is being mentioned over here. अगर हम 13वें पद को अगर हम देखें, If we read verse 30, तब उसने कहा यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, तब उसने एक नाम दिया उसे अता एलोही, मतलब तू सर्वदर्शी ईश्वर है। and we find you are a God who sees everything. क्या यह कि उसको जाते हुए देखने पाई और मेरा देखने हारा है परमेश्वर। And she realized God is the one who sees over her. और बाइबल बताती है हाजिरा ने यहोवा के दूत को स्वयं परमेश्वर ही समझा। And we see that Hagar realized the angel of the Lord was with her. हालेलुया। तो इस प्रकार हम यहोवा के दूत के बारे में देखते हैं, जब भी पुराने नियम में जहाँ पे यहोवा का दूत ये शब्द आया है वो यीशु मसीह के लिए कहा गया है। And thus we find that whenever in the Old Testament the angel of the Lord is being used, it refers to the Lord Jesus Christ. आइए आगे चलते हैं, देखते हैं उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को और उसमें 11 से 18 को हम पढ़ेंगे। Genesis 22:11 to 22. Yes. तब यहोवा के दूत ने यहाँ वापिस आया, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अब्राम को पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, हाँ देख मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोवा अब्राहम का एक टास्क परमेश्वर उसे देखना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ लहू की वाचा बांधी थी। Here we find that God wanted to test Abraham because he had created a covenant with him. वाचा till death होती है। And remember, the covenant is till the time उसमें जो वाचा होती है, चाहे जिससे वो बांधी जाती है और जो उससे बांधता है, दोनों के लिए मरने तक की बात होती है ये। And remember, whenever a covenant is made, it is made between two parties, and this covenant is effective till death. और इस भाग के अंदर हम देखते हैं कि अब्राहम के लिए बड़ा मुश्किल था कि अपने बेटे को बलिदान कर ले, कि फिर भी वो लेके गया, क्योंकि वो जानता था। और उसने ये कहा कि इसहाक से उसने कहा यहोवा खुद उस बलि का प्रबंध करेगा। And we find that it was very difficult for Abraham to make a choice, but still Abraham was willing to make a sacrifice unto the Lord as such in the form of his son. And even while going up
he said that God himself will provide us a sacrifice. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अपने वायदे को पूरा किया है, और जब वो छुरा मारने के लिए गया तब स्वयं परमेश्वर ने, यीशु ने उसे रोक दिया और कहा बलिदान मत कर। और ये वहाँ पे परमेश्वर दिखाना चाहता था, ये जो बलिदान अधूरा रह गया है इसे आने वाले समय में मैं पूरा करने जा रहा हूँ। उस बलि जो अधूरी रह गई थी उसे स्वयं यीशु मसीह ने चढ़ाकर वो पूरी की है। And we find that when Abraham was about to use the knife and kill the child, that is the time God intervenes and God stops him. And we also find this is the exact same thing that the Lord Jesus Christ did for us on the cross. यीशु मसीह ने वहाँ संदेश दिया था कि मानव जाति के लिए मैं एक ही बार मैं बलिदान हूँगा। And Jesus gave a message that I will die for the entire mankind only once and for all. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसहाक की बलि चढ़ाने से जो तब यहोवा के दूत ने जोर से उससे पुकार के कहा, अब्राहम अब्राहम अपना हाथ उस पर मत बढ़ा, क्योंकि मैंने जान लिया है तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा है। And we find that the angel of the Lord called out unto Abraham and he said, now I have known that you fear me as such. और परमेश्वर का कहना था, यीशु से कहता है अब्राहम से, मैंने देख लिया कि तू किस हद तक परमेश्वर का भय रखता है। And the angel says further, now I have learned how much you fear God. यस, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले है। To God be the praise and the glory. आइए आगे चलते हैं और हम देखते हैं इब्रानी निर्गमम उसका 3रा अध्याय 2 से 5 के पद में हम लोग देखते हैं। Let us go further. Exodus chapter 3 verses 2 to 5. यस। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच, यहाँ पे परमेश्वर के दूत, यहोवा का दूत हो या जहाँ पे दूत शब्द आएगा वो स्वर्गदूत जो होगा वो स्वर्गदूत है, जहाँ पे दूत शब्द आएगा वहाँ परमेश्वर है। यस हालेलुया। यहाँ पर मूसा के साथ इनकाउंटर हो रहा है, मूसा को एक पाचारण करना है सेवा के लिए। यीशु मसीह यहाँ पर उसे जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि इब्रानियों में इब्रानी का लेखक कहता है वो भस्म करने वाली अग्नि भी है, इसलिए अग्नि में से प्रकट होकर एक आश्चर्य कर्म उसके सामने रखा। यस, पढ़ते हैं आगे। यस, आग की लो में उसको दर्शन दिया, की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं 4 पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ दूत शब्द लिखा है, ये परमेश्वर के लिए लिखा है, यीशु मसीह के लिए लिखा है। And we find that the word angel of the Lord is again mentioned over here, which refers to the Lord Jesus Christ. Yes, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस झाड़ी में से उसे पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। And out of that bush, the Lord Jesus called him Moses, Moses. Yes, या इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने नियम में यहोवा का दूत या दूत जो शब्द आया है वो यीशु मसीह के लिए आया है। And thus we find in the Old Testament, whenever the word angel of the Lord is mentioned, it refers to the Lord Jesus. आइए देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 12वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Judges 6:12. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। कोई है जो मेरे साथ कयाम है। परमेश्वर कैसे डरपोकों को और कमजोरों को कहता है, हे शूरवीर सुरमा। हालेलुया। उस समय की बात है जब मिद्यानी लोगों के अधीन परमेश्वर ने 7 साल के लिए कर दिया था। उन्होंने बुरी तरह से इस्राएलियों को कुचल दिया था, और वो क्या बोलते हैं, बाइबल बताती है कि दाखरस के कुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था ताकि कुछ अनाज अपने परिवार के लिए बचा के रखिए। उस समय में यीशु ने उसे दर्शन देकर उसे प्रोत्साहित किया, सेवा के लिए उभारा, उसे कहा, सेवा के लिए उसे परमेश्वर ने बुलाया है। यहाँ पर हे शूरवीर यहोवा सुरमा, यहोवा तेरे संग है। We find how the angel of the Lord appeared unto Gideon while he was threshing the wheat in the winepress, and though he was afraid, but still the angel of the Lord or the Lord Jesus Christ addresses him, O man of great valor. जैसे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद पौलुस जब कलीसिया को सता रहा था, दमिश्क में मारने के लिए जा रहा था,
परमेश्वर यीशु ने जैसे दर्शन में उससे बात की, जैसे अपने आप को प्रकट किया, वैसे पुराने नियम में यीशु मसीह ने अपने आप को कई सेवकों के ऊपर प्रकट किया। आइए और एक वचन देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 2 से 23। इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसके अंदर का पढ़ेंगे। 22वां पद हम लोग देख पाएंगे, पढ़ेंगे। We find that how the Lord Jesus Christ had revealed himself to Paul while he was on his way to Damascus. And in the Old Testament we find he revealed himself in the form of an angel to the people. And let us see another example from Judges chapter 13. यस, यहाँ पे हम देखते हैं शिमशोन का वर्णन है। यहोवा के दूत ने उसके माता पिताओं को दर्शन देकर कुछ कहा है। And here we find about the announcement about the birth of Samson, how the angel of the Lord had visited his parents. हम देखते हैं यहोवा का दूत, यहोवा का पुरुष, यहोवा का दूत, ये वाक्य जो है बार बार 12 बार इस वर्णन में आया हुआ है। And we find the word angel of the Lord being appearing almost 12 times in this chapter. यस, 22वें पद को देखते हैं हम लोग। यस, verse 22. तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उस समय परमेश्वर को देखना असंभव था, कोई देख ले तो मर जाए। हालेलुया। इसलिए ये मूसा को हम देखते हैं कि वो कहता है तेरा दर्शन में तेरा मुख का, परमेश्वर कहता है मूसा मेरे मुख के दर्शन को देख के कोई इंसान जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन मेरी पीठ को तू देखने पाएगा। इसलिए उसे एक पहाड़ी की दरार में खड़ा करके परमेश्वर ने अपने हाथ में छुपा के रखा, और जब परमेश्वर स्वयं गीत गाते हुए आगे गया, तब मूसा ने, केवल मूसा एकमात्र है जिसने परमेश्वर की पीठ को देखा है। We find very clearly the word of the Lord says in verse 22, where Manoah expressed his fear concerning his death because he believed that he had seen God. As far as from the word of God we know that he had seen the angel of the Lord, but this angel of the Lord or God looked like God himself. And we know that nobody has ever seen God because Moses himself also desired to see God. But God himself tells him that if you will see me, you will die. And that's the reason why God hides him as such, and he shows him only his back. And Moses was the only one person who had seen the back of God. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में, और यहाँ हम देखते हैं शिमशोन क्या करेगा, कैसे सेवा करेगा, उसके बारे में उसका दर्शन दिया है या बात की है। And we find that the angel of the Lord had revealed what would happen of Samson, how would he become as a man, as such everything concerning him is given in detail. आइए आगे देखते हैं पहला राजा उसके 19वां अध्याय 5, 6 और 7वां पद। First Kings chapter 19 verse 5 to 7. Yes. वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो झाऊ के पेड़ के तले लेट के सो गया। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। हम एलिया को देखते हैं कर्मेल पर्वत पर एक बड़ी संख्या में 800-900 लोगों को, बाल नबियों को मारने के बाद हम लोग देखते हैं कि इज़बेल का न्योता जब आया कि कल इस समय तक अगर मैं तेरे प्राण न निकालूं तो परमेश्वर उससे बढ़कर करे, और डर के मारे वो भाग रहा है और कह रहा है परमेश्वर मैं इज़राइल के अंदर अकेला बच गया हूं, और वो मृत्यु मांग रहा है। और परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर एक दर्शन दे रहा है उसे, और उसे कहा तो इसे खा पी और एक लंबी यात्रा तुझे करनी है। Here we find that how the prophet of God Elijah was scared because of Jezebel who had desired to kill him, and how he had escaped her, and he was hiding under the tree, and it was the angel of the Lord who encouraged Elijah that he must get up, he must eat, and the angel of the Lord tells him that he has to undertake a long journey. That's the reason why he must eat. देखिए परमेश्वर जानता है कि एलिया की क्या आवश्यकता है।
Look, God knew what was the need of वो Elijah. भूखा और प्यासा है। He knew that he was hungry उसे and उसे thirsty. रोटी गरम गरम रोटी खिलाई और एक सुराही पानी पिलाया। And that's the reason why God provided him warm bread and water. परमेश्वर कहता है एक लंबी यात्रा करनी है तुझे। And God tells him, you have a long journey to undertake. परमेश्वर यहोवा यिरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। God is a Jehovah Jireh God. He provides. एलिया ने परमेश्वर के लिए जो भी किया उसका वो कृतांक है। And whatever Elijah did for God, God was mindful of परमेश्वर him. के लोग आप जो कुछ भी परमेश्वर का करते हैं प्रभु आपके कृतांक है, सही समय में वो आशीष देगा। And in the similar manner, people of God, remember whatever you do for the Lord is mindful of it, and at the right time He will reward you. आइए देखते हैं दूसरा राजा उसके 19 के 35 में क्या लिखा है। Let's see what 2 Kings chapter 19 verse 35 has to say. Yes. उसी रात में क्या हुआ कि उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अपने लोगों को बचाने के लिए सेना परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। 1,85,000 क्या किया है, अश्शूरियों को उसने क्या किया है, खत्म कर दिया है। And here we find that how 1,85,000 were killed by the angel of the Lord. परमेश्वर अपने लोगों के लिए बड़ा सेंसिटिव है। God is highly sensitive इसलिए वो concerning His कहता people. है यहोवा कभी ना तो सोता है ना डुलकी मारता है। That's why the word of the Lord also says very clearly, our Jehovah वो God neither आपको sleeps अपनी nor आँख की slumbers. पुतली के जैसे संभालने वाला He परमेश्वर treats है। us, He cares for us like the apple of His eye. यस, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। Give yourself into the hand of God. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं यहोवा का दूत ये यीशु के लिए आया है। And even here we find that the word angel of the Lord is mentioned over here, which refers to the Lord Jesus आइए Christ. चलते हैं आगे, चल के देखते हैं उत्पत्ति उसके 32 के 24 में 24 से 32 तक पढ़ेंगे। 32वां अध्याय 24 से 32। Genesis chapter 32. और याकूब आप अकेला रह गया। अब याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक कोई पुरुष आकर उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब यीशु के साथ एक मल्ल युद्ध करता है। Here we find Jacob wrestled with the angel of the Lord, that is Jesus Christ. Yes, वाचा के दूत ने याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया है। And here we find the angel of the Lord wrestled with Jacob. Yes, परमेश्वर यही चाहता है कि आप जो हैं उस पर प्रकट करें आज। And God desires that whatever we are, we must reveal our जब true तक identity. आज भी विश्वासी जब तक अपना जीवन पूरी तौर से नहीं देते, आप पूरी तौर से नहीं बदलते। Even today, unless and until the believers don't give their life completely into the hands of God, till then they don't पौलुस change कहता है दूसरे completely. कोरिन्थी 5:17 में जो मसीह में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गए वो सब नए हो गए। And even St. Paul says in 2 Corinthians 5:17, any man who is in Christ Jesus, he is a new creation. All things have gone away. Behold, all things are new. आप नए कब होंगे? When will you be new? जब तक आप अपना समर्पण नहीं करते हैं, Unless and until you पापों don't से give क्षमा नहीं yourself. पाते हैं। Unless and until you यीशु don't का receive लहू आपके forgiveness. तमाम पाप अधर्म को नहीं धोता है। Till the time the blood of Jesus doesn't cleanse और you यहाँ from पे all the भी पौष iniquities. फूट गई है, सुबह हो रही है, याकूब अपने आप को प्रकट नहीं करता है, फिर वो कहता है मैं याकूब हूँ। तब परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। And here we find it is time for morning, it is a time for daybreak, and the angel of the Lord wanted to go, but Jacob refused to let him go, and he says that he needs a blessing, and that is the time the angel of the Lord says, you shall no longer be Jacob, but you shall be Israel. चलो आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। Let us see further what the word of God has निर्गमम to say. उसका 14 अध्याय 19 से 24 को देखते हैं। Exodus chapter 14. 19 to 24।
तब यहोवा का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। यस, यहोवा क्या लिखा है? परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के, इस इजरायली सेना के आगे आगे चला, यस, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजराइलों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। यीशु मसीह जो उनके आगे चल रहा था पीछे चले गया। बादल का खंबा जो है, आग का खंबा जो है, इजराइलियों और मिस्रियों के बीच में आ गया, जिसके कारण वे उसके नज़दीक ना आ पाए। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, संभाल के ले जाता है। हालेलुया। और एक पढ़ेंगे गिनती उसका 20वां अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है? Numbers 20:16। परंतु जब हमने यहोवा की दोहाई दी, तब उसने हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है। हाँ, वो दूत और कोई नहीं, वो मसीह है। हालेलुया। आइए निर्गमम उसका 23 का 20वां पद देखेंगे। निर्गमम 23 का 20। Exodus 23:20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुँचाएगा। मतलब परमेश्वर कितना जबरदस्त प्रबंधक है। दूत जो है ये स्वयं यीशु उनके रक्षा के लिए उनके आगे आगे चल रहा है, तो उसने अपने लोगों को संभाला है। किस प्रकार अद्भुत, जिससे परमेश्वर धन्यवाद हो। निर्गमम 32वां अध्याय उसका 34वां पद, 32 का 34। Exodus 32:34। यस। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उसको इस पाप का भी दंड दूंगा। यस, हालेलुया। ओके, निर्गमम 33 का दूसरा वचन देखेंगे। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। हालेलुया। और वो देश में तुझे दूंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार हम दूत शब्द को देखते हैं पुराने नियम में, जहाँ पे यहोवा का दूत ये शब्द आया है, वो परमेश्वर के पुत्र के लिए आया है। And we see wherever the word angel of the Lord is mentioned, it refers to the Lord Jesus Christ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष में करे। May the Lord bless you through the हम लोग message. इसके और गहराइयों को देखेंगे। स्वर्गदूतों के बारे में हम उनके वर्गीकरण, उनके कामों के बारे में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें स्वर्ग के अंदर संगठित किया है, वर्गीकरण किया, कैसे कैसे उनको काम सौंपे और कैसे वो अपने काम को कर रहे हैं। स्वर्गदूतों को देख के हम लोग अपने आप को बुद्धिमान करें, परमेश्वर के काम को बड़े ईमानदारी से समय पे हम उसके काम को अंजाम दें। Let us learn how the Lord himself has organized all the angels, how he has classified them according to their ranks and position, and let us learn from the angels how to do the work of the Lord faithfully and on time as such. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, from the depths of our heart we thank you. के बारे में आप हमें जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। Thank you Lord for giving us the revelation concerning the जितने लोग angels. सुन रहे हैं प्रभु, आपने उन्हें आशीष में किया, उनसे बात की, धन्यवाद परमेश्वर। Lord, we thank you because you have blessed all the listeners, Lord. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and honor. प्रार्थना यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यूट्यूब और फेसबुक पे सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।